आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम ऐसे कैसे रह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? माँ, जीवन के इस मोड़ पर जब भी मैं पीछे मुड़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मेरा परिवार नजर आता है। इंदर, पन्ना, इलेश, दिशा, रजनी, मीठी, ईशान, सुहाना, राधा, रानू, आलोक, आप और बाऊजी। ईश्वर कहीं नजर नहीं आते मुझे। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। मैंने ईश्वर की चिट्ठियां पढ़ पढ़ के कितनी होली दिवाली मनाई है, पर अब जब मैं उसे देख सकती हूँ तो तुम्हारे बाबूजी ने क्यों इतनी बड़ी कसम दे दी मुझे? क्यों? क्या मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ, माँ नहीं हूँ? जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसका हाल भी नहीं जान सकती, उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती। माँ, ऐसे रोने से, आंसू बहाने से क्या फायदा है? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा छोटी भाभी? सब कुछ तो ठीक है, इससे ज्यादा क्या ठीक होगा? मतलब? ईश्वर भैया अपनी मर्जी से हमें छोड़ के गए थे, आज अपनी मर्जी से वो वापस आ रहे हैं। तब उन्होंने एक फैसला सुनाया था, अब बाबूजी ने एक फैसला सुनाया है, यही ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ईश्वर को वापस आने दो, पर कोई उसका हाल तो पूछे। आपका पति आपके लिए देवता है। मेरी मानिए तो आपको शिवराम जी के पास वापस चले जाना चाहिए। हर कपड़े में दाग लगा रखा है इस मीठी की बच्ची ने। कितनी बार समझाया लेकिन नहीं, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। इंदर भी कम थोड़ी ना है, जब भी ऑफिस से आते हैं तो शर्ट पर कोई ना कोई दाग लगा होता है। सचमुच इस बार तो मैं ना। सुहाना, मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों हो? मैं बहुत अपसेट हूँ। फिर से? सुहाना, मैं रोज रोज तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं आ सकती। रजनी दीदी प्लीज, आई एम सीरियस। अच्छा ठीक है, अब आज फिर से क्या हुआ? आपका देवर, माय हस्बैंड मिस्टर ईशान कश्यप, मुझसे कहते हैं शशिकला जी आप प्लीज अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाइए। कोई उस इडियट को यह बताए कि वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ हूं। दुनिया का पहला हस्बैंड होगा जो अपनी वाइफ को किसी और के पास भेज रहा है। What an idiot duffer he is! छोटी भाभी, आपकी कॉफी, रजनी भाभी आपकी चाय। आज तो मैंने कॉफी ना बहुत अच्छी बनाई है, अब आप टेस्ट करके देखिए ना। चलो अच्छा है, इसी बहाने थोड़ा सा मुंह ठीक हो जाएगा इसका। पियो। क्या कितनी गंदी कॉफी बनाती है तू मीरा। सुहाना, ये क्या है ये? बड़ी माँ ने कितनी बार प्यार से समझाया है कि गुस्से में प्लेट और मग नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब उस ईशान की वजह से हुआ, आई एम टेलिंग यू। अरे कोई बात नहीं छोटी भाभी, इस कप के टूटने का पाप भी ईशान भाई पे ही चढ़ेगा। सही कह रही है तू।
कप जी। I'm really sorry. ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ के क्या कप बना लोगी? छोड़ो इसे, छोड़ो। मीना उठा लेगी। चलो इधर आओ, बैठो यहाँ। मीना बाद में उठा लेना। Shame on me. मैंने पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। अरे नहीं छोटी भाभी, वो सेट तो वैसे ही खराब हो चुका था। अब 2 कप तो मैं ही तोड़ चुकी हूँ धोते हुए। मीना कुमारी की बच्ची, तुझे पैसे की वैल्यू नहीं है क्या? पापा, इंदर भैया, इलेश भैया, ईशान कितनी मेहनत करके पैसा कमाते, और तू ऐसे क्रॉकरी तोड़ देती है घर की। सुहाना, सुहाना, ठीक है, कभी कभार धोते धोते टूट जाते हैं बर्तन, ठीक है। अच्छा? रियली? हाँ। ओह ओके, फिर ठीक है। वैसे सच में ये कप तोड़ने का पाप ईशान के सर पे लगेगा? I mean, तोड़ा तो मैंने है ना। माँ आप रोना बंद कीजिए। दीदी ने बताया ना कि वो अमेरिका छोड़ कर आ गए। उनकी नौकरी भी छूट गई और शायद उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, किसी ने तो हिसाब बराबर किया। राधा वो जरूर बहुत तकलीफ में है। तो हूँ, हम क्या करें? बड़ी भाभी की तकलीफ को भूल जाएं? ईश्वर भैया वापस आ गए तो आप उनके लिए आंसू बहा रही हैं। तो क्या करूं मैं? कलेजा काट के फेंक दूं क्या अपना? राधा, रानू, अरे तुम लोग यही हो? तूने छत पर कपड़े सुखाने डाले कि नहीं? नहीं। डालो भाई, धूप निकल आई है। और रानू जी जाओ वहां रसोई में, आलोक जा रहा है ऑफिस। मैं माँ के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। कल दोपहर से कुछ नहीं खाया माँ ने। अरे जाओ, खड़ी क्या हो? और राधा, माँ के लिए बढ़िया से अपनी हाथ की चाय लेकर आना। जाओ। आज मैं माँ को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, और अगर नहीं खाएंगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर उपवास रखेंगे। माँ, सुहाना 2-3 दिनों से एकदम शांत सी हो गई है। मतलब एकदम चुप चुप रहने लगी है ना? कुछ हुआ है क्या? मतलब आपसे कुछ कहा उसने? नहीं? अच्छा, परसों से सोच रही थी आपको मेरे हाथ के परोठे बनाकर खिलाऊं। आज वक्त मिला है तो बना लिए। आपको पसंद है ना मेरे हाथ के परोठे? ईश्वर के लिए मेरी आंखों में आंसू देख के तुम्हें बुरा लग रहा है बड़ी? माँ पता है आज मीना ने क्या किया? कपड़े धोते धोते अपने रजनी की साड़ी फाड़ दी है। अब जब रजनी को पता चलेगा ना, तब देखिए हंगामा होगा, हंगामा। मैं नहीं कह रही कि ईश्वर को घर में ले आ बड़ी। ये फैसला सिर्फ तेरा, लेकिन मैं तो सिर्फ। माँ, हमें इंदर और रिलेश को समझा देना चाहिए। वो जिस तरह कर रहे हैं ना, ईशान और सुहाना के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुझे गुस्सा नहीं आता? तेरे दिल को कुछ होता नहीं पड़ी? मैं तो माँ हूं उसकी, पर तुझे तो उससे नफरत करने का पूरा पूरा हक है। फिर तू ऐसे कैसे रह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? माँ, जीवन के इस मोड़ पर जब भी मैं पीछे मुड़ने की कोशिश करती हूँ,
तो मुझे मेरा परिवार नजर आता है। इंदर, पन्ना, इलेश, दिशा, रजनी, मीठी, ईशान, सुहाना, राधा, रानू, आलोक, आप और बाऊजी। ईश्वर कहीं नजर नहीं आते मुझे। क्या करूं? माँ, मैंने अपनी शादी टूटती हुई देखी है। अब मैं मेरे परिवार को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे जीवन के जिस पन्ने पर ईश्वर का नाम बसा था, अब उस पे मेरे बच्चों ने जगह ले ली है। मैं अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। मेरे जीवन के छोटे से आंगन में अब ईश्वर के लिए कोई जगह खाली नहीं है। माँ, ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।